तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम स्लाइडर कैसे बना के और उसके अंदर कैसे उसको सेट करते हैं। क्लियर है? तो आपने एक वेबसाइट के अंदर जो हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको शो कर देता हूं एक बार। ठीक है, आपने यहां तक काम किया है। अब मुझे इस सेक्शन के अंदर एक स्लाइडर पुट करना है। क्लियर है? एक स्लाइडर पुट करना है। तो इस सेक्शन के अंदर स्लाइडर को पुट करने से पहले हम एक वाउस जो है, एक स्लाइडर का सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम स्लाइडर बनाएंगे और उसको पुट करेंगे। क्लियर है? मैं आपको एक अलग से भी सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा जो सिर्फ CSS और HTML के अंदर होगा। क्लियर है? तो इस एक दो लेक्चर्स के बाद हम वो भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे यहीं पे। ठीक है? वो होगा सिर्फ प्योर CSS और HTML के अंदर। क्लियर है? और ये जो मैं बनाने वाला हूं वो हम बनाएंगे किसके थ्रू? एक सॉफ्टवेयर है वाउ स्लाइडर, और उसके थ्रू बनाएंगे। सही है? अब मैं आपको बताता हूं कि वो वाउ स्लाइडर का सेटअप कहां से डाउनलोड करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे स्लाइडर को बनाना है और उस स्लाइडर को कैसे वेबसाइट के अंदर पुट करना है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? तो आज का लेक्चर वैसे ही ये थोड़ा लंबा होगा। क्लियर है? तो मैं यहां पे आता हूं और डाउनलोड कर लेते हैं वाउ स्लाइडर। तो मैं पहले क्या करता हूं कि यहां पे आता हूं, एक वेबसाइट है www.softonic.com। आपने बहुत बार यूज भी की होगी है। क्लियर है? तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे, एंटर कर देंगे और आपने यहां पे आके सर्च कर देना है वाउस WOWS स्लाइडर। क्लियर? और आप एंटर कर दोगे। आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास नीचे देखें ये वाउ स्लाइडर का सेटअप शो हो रहा है। ये आ जाए यहां पे, आप ये देखें आपको शो हो रहा है 1.7। आपका कोई भी वर्जन हो, आपकी मर्जी है। क्लियर है? आप यूज कर सकते हो। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पे देखो फ्री डाउनलोड आपको प्रोवाइड कर रहा है। वो यहां से आके डाउनलोड कर दे। तो यहां पे आ जाए। अगर वो डाउनलोड नहीं होता तो यहां पे आपके पास एक लिंक दी होगी अल्टरनेट डाउनलोड। क्लियर है? तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहां पे आके इसके ऊपर क्लिक करता हूं। देख, ठीक है? तो आपसे वो क्या मांग रहा है कि कहां पे इसको डाउनलोड करना है। तो मैं इसको बता देता हूं कि ये मुझे डाउनलोड करके बता दे, या वो सेटअप जो हमें डाउनलोड करना है। मैं इस सॉफ्टवेयर वाले से जो है फोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है? तो ये डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको फोल्डर के अंदर ओपन करता हूं। ठीक है? तो देखें यहां पे आपको एक जिप फाइल शो हो रही है। इसके लिए आपके पास WinRAR एक सॉफ्टवेयर है, वो होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हमने इसे क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। क्लियर है? ये जिप फाइल है तो इसे हम अनजिप करेंगे, लेकिन आपको एक WinRAR सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर है? इंटरनेट के ऊपर आपको वो भी मिल जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर दें। यहां पे क्या कर दोगे? एक्सट्रैक्ट फाइल्स, और यहां से आके ओके कर दें। तो आपको एज इट इज ऐसा ही एक जो है फोल्डर बना के ऊपर ये प्रोवाइड कर देगा। देखें शो हो रहा है यहां पे वाउस विन सेटअप। क्लियर है? इसके ऊपर क्लिक करें और आपके पास ये सेटअप शो हो रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? और मैं यहां से आके इसको यस कर देता हूं और इसको आप बताएंगे कि कहां पे आपने इस फोल्डर को सेटअप को इंस्टॉल करना है। सही है? इसको फोल्डर बताना है जहां पे इंस्टॉल करना चाह रहे हो। तो मैं इसको बता रहा हूं कि C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको इंस्टॉल कर दें। नेक्स्ट कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपको डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है? जैसे आपके बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तब आपका एक आइकन बन जाता है ना डेस्कटॉप के ऊपर। एज इट इज आपके पास एक क्या हो जाएगा, आइकन प्रोवाइड कर देगा ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे आप डेस्कटॉप के ऊपर जाओगे तो देखें, क्लियर, आप डेस्कटॉप के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ये एक वाउ स्लाइडर का आइकन शो हो रहा है, दिस वन। क्लियर है? और इसके ऊपर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐसा शो हो जाएगा।
क्लियर? इसका जो इंटरफेस है, पहली स्क्रीन जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा दिखता है। अब आपने इस वाओ स्लाइडर के थ्रू जो आप स्लाइडर बनाने वाले हो वो आपकी वेबसाइट के लिए होगा, सही है? अब मैं करने क्या वाला हूं कि इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे इमेजेस। क्या ऐड कर लेंगे? इमेजेस ऐड कर लेंगे। लेकिन इमेजेस ऐड करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी आप इमेजेस पुट करोगे स्लाइडर के अंदर, वो सारी स्लाइड जो आपकी इमेजेस है उनकी साइज एक होनी चाहिए। क्लियर? अगर उसकी साइज एक नहीं होगी तो आपका वो स्लाइडर का लुक अच्छा नहीं होगा। एक स्मॉल इमेज आएगी, फिर आपकी बड़ी इमेज आएगी, तो एक डिसेंट लुक नहीं आएगा किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आपने स्लाइडर की इमेजेस की विड्थ या हाइट सेट नहीं की। क्लियर है? तो मैं आपको बता देता हूं कि पेन टूल के अंदर आप रिसाइज कर सकते हो किसी भी इमेज को। चाहे तो आप उसकी साइज को बड़ा कर दें, चाहे तो आप उसकी साइज को कम कर दें। तो मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे ठीक है, ये कुछ पिक्स हैं जिनकी मैंने साइज सेट करके रख दी है। क्लियर है? मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लूंगा। अगर विंडो 10 है तो आपको यहां से आके एडिट के ऊपर क्लिक करना है, सही है? वरना आप ओपन विथ कर लोगे पेन टूल के अंदर। ओके, तो आपको वो यहां पे शो कर देगा। क्लियर? इसी वाओ स्लाइडर का एक लेक्चर बना के मैंने अपलोड कर दिया है। क्लियर है? वाओ स्लाइडर ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन चैनल, सो इफ यू वांट टू सी यू कैन गो ओवर देयर। सही है? अगर यहां से भी समझ में नहीं आता तो वहां से आप देख सकते हो, लेकिन यहां से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपने रिसाइज के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर? रिसाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने परसेंटेज का जो चेक है उसको हटा के पिक्सल्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर? फिर आपने ये आइकन शो हो रहा है जो आपका सिलेक्टेड है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। ये आपका अभी चेक किया हुआ यानी कि सिलेक्ट किया हुआ, इसको आपने अनसिलेक्ट करना है या अनचेक करना है। क्लियर? क्यों करना है अनचेक? क्योंकि अगर आप इसको नहीं हटाएंगे, जैसे आप उसकी विड्थ बढ़ाओगे ना, ऑटोमेटिक उसी विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ती रहेगी। सही है? तो हम विड्थ अलग देना चाह रहे हैं, हाइट अलग देना चाह रहे हैं। सही है? अब मैं यहां से इसको अनचेक करने के बाद यहां पे जो उसकी विड्थ रखना चाह रहा हूं मेरी मर्जी इमेज की, और जो हाइट रखना चाह रहा हूं मेरी मर्जी, और यहां से आके ओके करके सेव कर दूंगा। समझ में आया? तो आपने जितनी भी इमेजेस इंसर्ट करनी है इस वाओ स्लाइडर के अंदर, उनकी साइज ऐसे आप सेट करेंगे, फिर इमेजेस को पुट करेंगे वाउस के अंदर, अदरवाइज वो अच्छा लुक नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ओके? अच्छा, मेरी इन इमेजेस की जो साइज है मैंने वो सेट करके रख दी है। क्लियर है? तो आपको वो वहां पे जाके करना है। अब आपने करना ये है, ठीक है, तो देखें अब मैं इनको मूव करता हूं। देखें सारी इमेजेस की जो विड्थ और हाइट है ना वो सेट है, वही है 1000। उनकी मैंने क्या रखी है, विड्थ और हाइट क्या रखी है, 500 पिक्सल्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? मैंने सारी इमेजेस की विड्थ हाइट सेट करके रख दी है। आप वैसे ही सेट करोगे इमेजेस की विड्थ हाइट, और आपने फिर इन इमेजेस को इंसर्ट करना है उस वाओ स्लाइडर के सॉफ्टवेयर के अंदर। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मैं यहां से इनको क्लोज करता हूं। आई एम गोइंग टू इस सेटअप के अंदर, और यहां से आके आपने ये जो प्लस की सिंबल शो हो रही है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहां से आके ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। या तो आप ऐसे कर लो, दूसरा वे ये है कि आपने यहां से इमेजेस, ये इमेजेस है ना मेरी, इन इमेजेस को मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से सिलेक्ट करके क्या करूंगा, सिलेक्ट करके इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं यहां पे। समझ में आ रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या वहां से जाके ऐड इमेजेस कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाह रहे तो ऐड इमेजेस के ऊपर क्लिक करें, और उसके बाद कहां से इमेजेस उठानी है, डेस्कटॉप से। और कौन सा फोल्डर था मेरे पास, मेरे उस फोल्डर का नाम रखा था स्लाइडर इमेजेस। ठीक है, ये आ रही है स्लाइडर पिक्स। इन सबको सिलेक्ट करना एट अ टाइम और ओपन कर देना है, तो आपकी सारी इमेजेस यहां पे शो हो जाएंगी। इवन पूरा स्लाइडर का एक लुक बन के आपको शो हो जाएगा। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, ऐसा एक स्लाइडर होता है, वो आपकी उस वेबसाइट को और अच्छा डेकोरेट कर देता है।
समझ में आ रहा है? अब मुझे करना यह है कि इस पूरी इमेजेस के ऊपर जितने भी इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं वो इसी सेटअप के अंदर हम कर सकते हैं जो आपने इंस्टॉल किया है वाओ स्लाइडर एक सॉफ्टवेयर। सही है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पे आके मोर सेटिंग्स के अंदर जाऊंगा। कहां पे? मोर सेटिंग्स के अंदर। और आपने उन इमेजेस की विड्थ और हाइट क्या रखी थी? मैंने उनकी विड्थ रखी थी 1000 पिक्सल और हाइट क्या रखी थी? 500 पिक्सल्स। हॉरिजॉन्टल मकसद विड्थ, वर्टिकल मकसद हाइट। अब आपने यहां पे आके वही स्लाइडर साइज भी चूज करनी है। ऐसा नहीं होगा कि इमेजेस की साइज कुछ और हो और आपकी यहां पे कुछ साइज और हो। सही है। तो आपने यहां पे आके क्लिक करना है इसके ऊपर और आपको ऐसी कोई विड्थ या हाइट शो हो रही है जो वहां पे हो 1000 और 500। पहले विड्थ लिखी होती है, बाद में क्या लिखी होती है? हाइट। तो ऐसी कोई मेरे पास नहीं है विड्थ हाइट जो ऑलरेडी यहां पे बनी हुई हो। सही है। तो मुझे कस्टम साइज के अंदर जाना है। कहां पे? कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे मैंने क्या दिया था? विड्थ दी थी 1000 पिक्सल्स और हाइट क्या दी थी? 500 पिक्सल्स। तो पहले आप विड्थ प्रोवाइड करते हैं, बाद में क्या प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, हाइट। उसके बाद आपने यहां से आके एक टेम्पलेट चूज करना है। यहां पे देखिए आपको टेम्पलेट शो हो रहा है कि आपको किस टाइप का टेम्पलेट चाहिए अपने स्लाइडर का। आपको बटन ऐसे चाहिए, आपको ऐसे कोई लुक चाहिए, इमेज का नाम ऐसे शो होना चाहिए जैसे माउंटेन लिखा हुआ शो हो रहा है ना, ऐसे। और वैसे ही अगर आपको कोई और पसंद है यहां से आके आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मैं यही रख देता हूं या यहां से आके समथिंग, ठीक है, ये सही है। क्लियर है? अब ये मैंने टेम्पलेट चूज कर लिया। उसके बाद आपने देखा है कि वहां पे कुछ इमेजेस जो आ रही हैं वो एनिमेशंस के साथ आ रही हैं। क्लियर है? या आप कह दो ट्रांजेक्शंस के साथ आती हैं। जैसे आपने पावर पॉइंट के अंदर देखा है ना, स्लाइड इफेक्ट्स के साथ ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं और आपकी वहां पे रुकती हैं। देखिए ना, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि वो इमेज जो चेंज हो रही है वो इस इफेक्ट से हो तो उसके सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स यहां पे शो हो रहे हैं। टीवी, लाइंस, ये आपके सारे हैं। तो मैं यहां से आके क्या कर देता हूं, जो आपको अच्छे लगते हैं सारे सिलेक्ट कर दें। क्लियर है? तो सपोज जो आपको अच्छे नहीं भी लगते तो उनको हटा भी सकते हो आप। तो मैं यहां से आके वो प्रोवाइड कर देता हूं जो मुझे पसंद है। सही है। आप चाहें तो ज्यादा दे दें। ज्यादा अगर आप प्रोवाइड करोगे ना तो हर इमेज के ऊपर अलग ट्रांजिशन अप्लाई होती रहेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और यहां से आके ट्रांजिशन इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। इवन आप टेक्स्ट जो आ रहा है इमेज का वहां पे वो भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीजें किस लिहाज से डिजाइन करने वाले हो। ओके। अब ये करने के बाद आपने यहां से आके अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई कर देना है? ये जो सारी चीजें हैं आपने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद यहां पे पब्लिश का बटन शो हो रहा है। पब्लिश का मकसद ये होता है कि आपने पूरा स्लाइडर बना दिया है, अब उसको आप क्या करना चाह रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो। सही है। और इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आपसे वो पूछेगा कि स्लाइडर को मैं कहां पे सेव करूं। फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है तो मैं इसको ब्राउज करवाता हूं। जो आपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाया है अपने पेज के नाम से, इसी के अंदर मैं एक दूसरा फोल्डर बनाता हूं और उसका नाम रखते हैं वाओ स्लाइडर या माय स्लाइडर कर देते हैं। क्या करते हैं? माय स्लाइडर। ओके। उसके बाद आपने यहां से आके सिलेक्ट फोल्डर करना है। अब आपको जो प्रोवाइड करेगा ना उसका HTML का पेज प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो आपका बन के शो हो रहा है वो एक वीडियो है, ऐसा कोई नहीं है। वो कोडिंग प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? उसके बाद आपने जो भी उसका नाम रखना है वही रख दें और यहां से आके आपने क्या कर देना है? पब्लिश कर देना है। क्या कर देना है? पब्लिश। तो आप जैसे पब्लिश करेंगे तो आपको वो पूरा जो है बना हुआ स्लाइडर शो हो जाएगा। देखिए शो हो रहा है। क्लियर? अब आपको ये वाव स्लाइडर पूरा बन के शो तो हो रहा है लेकिन एक मिस्टेक है। कौन सी? इमेजेस जब चेंज हो रही हैं, इन इमेजेस के ऊपर आपको शो हो रहा है उनके नाम है। आपको वाव स्लाइडर का एक वाटरमार्क शो हो रहा है।
हर इमेज के ऊपर एक वाटरमार्क यानी कि लिखा हुआ है कि ये जो स्लाइडर है वो वाओ स्लाइडर के थ्रू बना हुआ है। तो कल को अगर आप इसी स्लाइडर को अपलोड कर दोगे अपनी वेबसाइट पे तो वो तो पकड़ लेगा जो भी देखेगा कि इसने जुगाड़ से बनाया है। सही है। तो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो इस लिहाज से ये करना पड़ेगा कि हमने उसका वाटरमार्क हटाना है। वो जो हर इमेज के ऊपर लिखा हुआ शो हो रहा है ना कि ये आपके पास क्या है, ये वाओ स्लाइडर के थ्रू बना हुआ है, तो हमने उसको क्या करना है, उसको हटाना है। देखिए जब भी इमेज शो आपकी चेंज हो रही है तो आपके पास वो वाओ स्लाइडर लिखा हुआ शो हो रहा है। क्लियर है। अभी हमने टेम्पलेट ऐसा चूज किया है जिसके थ्रू आपका वो छुप तो रहा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। क्लियर है, फिर भी शो हो रहा है। अब मुझे करना यह है कि इस वाटरमार्क को हटाना है, और इस वाटरमार्क को हटाने से पहले हमने करना यह होगा कि जहां पे आपने उस स्लाइडर को बना के सेव किया है, ठीक है, वो आपकी बेच के फोल्डर के अंदर है यहाँ पे। क्लियर है। ये था ना माया स्लाइडर के नाम से हमने बनाया था। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपको 5 जो है चीजें मिलेंगी, 2 फोल्डर मिलेंगे और 3 फाइल्स मिलेंगे। एक है डेटा 1, दूसरा इंजन 1, तीसरा है वाओ स्लाइडर .html। ये दोनों किसी काम के नहीं है, बाद के जो है। हमारा काम सिर्फ ऊपर वाले 3 जो है आपके पास 2 फोल्डर और एक फाइल, उनके साथ हमारा काम है, बाकी के साथ हमारा कोई काम नहीं है। पहले आपको मैं शो कर दूं कि वो जो यहां से इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपका इसी के अंदर स्लाइडर पूरा बना हुआ शो हो रहा है। ये जो है ना इसी के अंदर है, शो हो रहा है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये जो देखो जब आप आपकी इमेज चेंज हो रही है तो वहां पे क्या आ रहा है, वाटरमार्क आ रहा है कि आपकी ये जो स्लाइडर है वो बना हुआ है किसके थ्रू, वाओ स्लाइडर के थ्रू। तो मुझे करना ये होगा कि यू जस्ट हैव टू गो इन डेटा 1। कहां पे जाना है, डेटा 1 के अंदर। आप जैसे डेटा 1 के अंदर जाओगे फिर आपके पास 2 फोल्डर आ जाएंगे, इमेजेस और टूल टिप्स। तो आपने उसके बाद इमेजेस वाले फोल्डर को ओपन करना है और आप एक इमेज को ओपन करके इसको देख लो एक बार। सही है। आपको इमेज के ऊपर कुछ शो हो रहा है, नीचे वाटरमार्क शो हो रहा है, यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, वाओ स्लाइडर। क्लियर। तो हम चाहते हैं कि ये किसी भी इमेज के ऊपर ये वाटरमार्क ना आए। सही है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, और ये आपने जो इमेजेस को प्रोवाइड की थी ना, उन्हीं इमेजेस के ऊपर उसने क्या कर दिया है, ये लिख दिया है कि जो हमने स्लाइडर बनाया है वो वाओ स्लाइडर के थ्रू बनाया है। क्लियर। तो हमने करना यह है सिंपली कि वो जो इमेजेस जब हमने उस स्लाइडर को प्रोवाइड की थी, जहां से इंपोर्ट करवाई थी ना, उसके अंदर ऐड करवाई थी, उन इमेजेस के ऊपर तो नहीं है ना वाओ स्लाइडर लिखा हुआ। जब मैंने इस सेटअप के अंदर जो इमेजेस दी थी वो इस नाम से थी, स्लाइडर पिक्स। ठीक है। इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, देखें इनके ऊपर कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमने यही आपकी इसी वाओ स्लाइडर के अंदर पुट की थी, ऐसे ही था। अब आपको काम याद रखना है, इमेजेस के जो नाम है ना, इमेजेस के नाम वो एज इट इज होने चाहिए। जब आप क्या कर रहे हो, आपने करना पता है क्या, इन सारी इमेजेस को जो आपने पहले उसको प्रोवाइड की थी वही इमेजेस, उनकी विड्थ हाइट सेम होनी चाहिए। क्लियर। वो कॉपी करनी है और आपने उस डेटा 1 के अंदर जाने के बाद वहां पे जो इमेजेस देखी है ना, जब आप इस फोल्डर में आ रहे हो, कौन से फोल्डर में, ठीक है, मैं यहां पे आता हूं डेस्कटॉप पे, और ये था आपके पास पेज का फोल्डर, उसके बाद इसी के अंदर पड़ा है माय स्लाइडर। अब डेटा 1 के अंदर मैं जा रहा हूं इमेजेस के अंदर, और इन इमेजेस को मुझे डिलीट करना है और वो वाली इमेजेस यहां पे पेस्ट कर देनी है। सामने आया। क्लियर। वो इमेजेस उठा के यहां पे पेस्ट करनी है जिनके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं हुआ। सही है। अब आप इनको सिलेक्ट करें और पेस्ट जैसे करोगे ना तो आपसे वो रिप्लेस मांगेगा। क्या मांगेगा, रिप्लेस, यानी कि आपने इन इमेजेस को हटा के ये वाली इमेजेस पुट कर देनी है। मैं सिलेक्ट करता हूं, पेस्ट करता हूं। अगर आपसे वो रिप्लेस ना मांगे ना, उसका मकसद ये है कि आपने जो इमेजेस वहां से दी हैं
और यहां से आप जो हटा रहे हो उन इमेजेस के नाम चेंज है। सही है। अगर कोई चीज ऑलरेडी बनी होती है और आप दूसरी रखते हो तो आपसे वो रिप्लेस मांगता है या आपको कहता है कि दोनों फाइल्स को आपको रखना है। ऐसे ही होता है ना। तो बेहतर ये होगा कि आपने इमेजेस के नाम्स के बीच में स्पेसेस नहीं देने। क्या नहीं देने? जब भी इमेज का नाम रख रहे हो ना तो पिक फिर स्पेस दे के 1 नहीं रखना। क्लियर है? जैसे मैंने रखे हैं ना, देखें मैं आपको यहां से शो कर देता हूं। देखें मैंने इसका नाम जो रखा है ना इमेज का, पिक फिर अंडरस्कोर 1 रखा है। ऐसे ही है ना, पिक आप स्पेस दे के 1 नहीं रख सकते। अगर आप पिक स्पेस दे के 1 लिख के वाव स्लाइडर को प्रोवाइड करोगे ना, वो पता है क्या करेगा? उन इमेजेस के जो स्पेसेस है ना नाम के अंदर, उन नाम्स के स्पेसेस को अंडरस्कोर दे के इसे 1 पुट कर देगा। समझ में आया? फिर आप वो वाली इमेजेस यहां पे पुट भी कर लोगे तो ये इमेजेस आपकी हटेंगी नहीं या नाम चेंज हो जाएंगे, फिर आपके बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नाम दोनों इमेजेस के सेम होने चाहिए, जो डेटा 1 के अंदर है और जो वहां से उठा के आप पेस्ट कर रहे हो। क्लियर? और उसको ये करने के बाद आपने क्या करना है? अच्छा, ये करने के बाद भी वो वाटरमार्क नहीं हटेगा। क्लियर? हमें कुछ और भी करना है। अब क्या करना है? आपने वापस जाना है। वापस जाने के बाद आपने ये जो इंजन 1 है ना, इंजन 1, क्लियर, इस इंजन 1 को ओपन करना है और इसी के अंदर एक 5th नंबर पे फाइल है। कौन सी? wowslider.js शो हो रही है, wowslider.js। इस .js वाले फोल्डर के अंदर पता है क्या पड़ा है? एक आपके पास, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो वाव स्लाइडर बना है ना, वो वाव स्लाइडर जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी और आपके पास HTML और CSS चारों चीजों से बना है। समझ में आ रहा है? और ये अगर आप इसकी कोडिंग देखना चाह रहे हो, इसको आपने ओपन करना है, wowslider.js को आप जैसे ओपन करोगे तो ये आपको ड्रीमवीवर के अंदर वो फाइल ओपन करके दे देगा। अब देखो इसकी कोडिंग कितनी की हुई है स्लाइडर की। देखो ये पूरा जो स्लाइडर बना हुआ है ये तो एक फाइल है, बाकी 2-3 और फाइल भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये फालतू का नहीं है। ये जो सारे आप देख रहे हो ना वो फंक्शनलिटीज हैं, वो जो इफेक्ट, ट्रांजेक्शन, सारी चीजें अप्लाई हो रही है ना, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई हो रही हैं। सही है? अब इन सारी चीजों को लिखने के लिए आपको सदियां लग जाती हैं। बेहतर ये है कि हम एक शॉर्टकट ढूंढें और उसके थ्रू कर लें। सही है? जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो हम उसको ट्राई कर लें, क्यों बैठ के उसके ऊपर ट्राई करें जो आपका बहुत सारा टाइम लेगा। अब इस फोल्डर को, इस फाइल को ओपन करने के लिए जो wowslider.js है, हमें एक काम करना है। यहां पे आके Ctrl+F कर देना है, जैसे हम फाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे फाइंड करते हो ना वर्ड के अंदर, वैसे ही आपको यहां पे आके ड्रीमवीवर के अंदर Ctrl+F करना है, फाइंड। अच्छा, फाइंड करने के बाद आपने एक 0 देना है, फिर स्पेस देना है। क्लियर? फिर 0 देना है, फिर स्पेस, फिर 0, फिर स्पेस, फिर 0। 4 0 देने हैं विथ स्पेसिस, लेकिन चौथे 0 के बाद आपने स्पेस नहीं देना, ये याद रहे। चौथे 0 के बाद स्पेस नहीं देना। उसके बाद यहां से आके हम क्या करेंगे? फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आपको यहां पे ला देगा। क्लियर है? देखो उसने यहां पे हमें शो करवा दिया। अब यहां पे आने के बाद आप क्या करोगे? आपने एक चीज फाइंड करनी है। यहीं पे आपने देखना है कि मार्जिन और पैडिंग एक साथ इस जीरोस के बाद कहां पे है। तो आप जैसे थोड़ा नीचे आओगे ना, थोड़ा सा नीचे, तो आपको यहां पे देखो पैडिंग और मार्जिन दोनों एक साथ शो रहे हैं। शोर है पैडिंग और मार्जिन एक साथ। अब आप यहां पे जैसे आएंगे तो इन दोनों के बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, लगा हुआ है कॉमा। क्लियर? फिर आपने एक दूसरा कॉमा भी लगाना है, लगा दिया। फिर उन दोनों कॉमा के बीच में आपने एक प्रॉपर्टी लिखनी है, डिस्प्ले नन। पढ़ा था डिस्प्ले नन। वो क्या करता था? किसी चीज को हाइड करता था। वैसे ही हम उस वाटरमार्क को यहां से हाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो आपने लिखना है डिस्प्ले
फिर आपने देना है कॉलन। क्या देना है? कॉलन। अच्छा यहां पे ये जावास्क्रिप्ट है तो डबल कोट देंगे आप। क्या देंगे? डबल कोट। और आपने लिख देना है नन। समझ में आया? ये लिखने के बाद आपने इसको कर देना है एक बार सेव। सेव कर दिया। फिर आप वापस जाएंगे उसी फोल्डर में और आपने यहां से आके इस wowslider.html के ऊपर इसको क्लिक करके चला के देखना है कि क्या वो वाटरमार्क हटा भी या नहीं। आप जैसे इसको चलाएंगे तो वो वाटरमार्क वहां से हट चुका है। अब देखें जैसे इमेज आ रही है इसके ऊपर आपकी आ रही है वो वाटरमार्क? नहीं आ रही। क्लियर? अच्छा हमने ये पूरा स्लाइडर बना तो लिया, लेकिन इस स्लाइडर को हमें अपने वेब पेज के अंदर पुट भी करना है। समझ में आ रहा है? इंसर्ट भी करना है ना हमने अपनी वेबसाइट के अंदर। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे? यू जस्ट हैव टू गो ओवर देयर। अब मैं इन सारे फाइल्स को क्लोज कर देता हूं, सपोज जिसको भी क्लोज कर देते हैं। वापस जाते हैं। अब मुझे 3 फाइल यहां से उठानी है, data1, engine1 और wowslider.html। मैंने कहा ये तीनों फाइल हमारे काम की है, बाकी कोई फाइल काम की नहीं है। या आप ऐसा कर लो, 2 ऊपर वाली इसको उठा लो। क्या कर लोगे? ये जो हमारे पास data1 और engine1 है ना, इन दोनों फाइल्स को यहां से कॉपी कर देना। क्या कर देना है? कॉपी कर लो या कट कर लो, आपकी मर्जी है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का वो फाइल जो हम यहां से बना के शो कर रहे हैं ना, वो कहां पे बना हुआ है? मैंने उसको बनाया हुआ है, ये है ना, ये है ना हमारी वेबसाइट का फाइल। तो आपने वहां से जो data1 और engine1 उठाया है ना, उन दोनों को यहां पे पेस्ट कर देना है। क्या कर देना है? जहां पे आपकी वो वेबसाइट की फाइल पड़ी है वहां पे ये दोनों फोल्डर आपके रखने हैं। समझ में आया? अब ये करने के बाद आपको जो वहां पे फाइल थी ना wowslider.html, वो फाइल थी ना wowslider.html जो आपने स्लाइडर बनाया था, उसके अंदर तीसरी फाइल ये थी। ऐसे ही था। आपने 2 जगह पे एडिटिंग करनी है, एक wowslider.js के अंदर और एक wowslider.html। इसको ओपन विथ कर लेता हूं ड्रीमव्यूअर के अंदर। अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हेड के अंदर देखो यहां पे क्या बता रहा है आपको? start wowslider.com हेड सेक्शन। कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है ना कि यहां से wowslider स्टार्ट हो रहा है और कहां पे इसकी क्लोज हो रहा है? यहां पे। ये उसकी लिंक्स है। जो data1 और engine1 है ना, data1 के अंदर क्या पड़ा है? data1 के अंदर पड़ी है इमेजेस और engine1 के अंदर क्या पड़ा है? कोडिंग। जब भी आप CSS की फाइल देते हो तो आप उसको क्या देते हो? लिंक देते हो ना। वैसे ही आपने ये लिंक्स यहां से कॉपी करनी है। क्या करना है? इन लिंक्स को कॉपी करना है। जो आपकी वेबसाइट का हेड सेक्शन है ना, उस हेड सेक्शन के अंदर वो लिंक्स पुट कर देनी है। समझ में आया? मैं यहां से आके इस स्टाइल से भी पहले ये हेड सेक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे क्लोज हो रहा है उन दोनों के बीच में प्रोवाइड कर देना। मैं यहां पे इसको कर देता हूं पेस्ट। अब मैंने वहां से लिंक्स तो कॉपी कर ली, सेव कर देना है और फिर एक दूसरा काम करना है। आप इसके बॉडी सेक्शन में आओगे ना, जो आपने फाइल ओपन की हुई है wowslider.html, उसी के अंदर यहां पे लिखा हुआ है स्टार्ट बॉडी सेक्शन ऑफ wowslider। तो आपने यहां से आके इसी को भी कॉपी करना है। कहां तक कॉपी करना है? एंड wowslider.com बॉडी सेक्शन तक। क्लियर? ये कॉपी करने के बाद ये आपको पता है कहां पे पेस्ट करना है? आपने उस स्लाइडर को कहां पे रखना है? सही है। तो मुझे सेक्शन के अंदर रखना है। कहां पे रखना है? सेक्शन के अंदर। और मुझे एक डिव चाहिए यहां पे, उसकी आईडी रख देते हैं स्लाइडर। और इस डिव के अंदर मुझे क्या पुट करना है? स्लाइडर पुट करना है ना। क्या पुट करना है? लेकिन इस डिव की विड्थ हाइट क्या होनी चाहिए? इमेजेस की विड्थ हाइट क्या थी? 1000। विड्थ हाइट क्या थी? 500 पिक्सल। तो आपने इस डिव का भी क्या रखना है? इसकी आईडी है स्लाइडर। मैं यहां पे आके आईडी है स्लाइडर। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे दो ताकि हमें शो हो जाए। सिर्फ बैकग्राउंड कलर चलो ब्लैक, ठीक है। उसकी विड्थ क्या देंगे हम? 1000 पिक्सल। और हाइट क्या देंगे हम? 500 पिक्सल। सेव करते हैं, मैं आपको पहले शो कर देता हूं। और उसके बाद आपने उसी
ये देखो, ये स्लाइडर वाला डिव है ना, इसी के अंदर वहां से जो आपने कोडिंग कॉपी की है यहां पे पेस्ट कर देनी है। समझ में आया? जो हमने वहां से वाव स्लाइडर डॉट HTML के बॉडी सेक्शन से कोडिंग उठाई है ना, वो इस डिव के अंदर हमने रख देनी है, सेव करना है और इसको हमने रन कर देना है। तो देखिए आपका स्लाइडर सेट हो चुका है, शो हो रहा है। क्लियर? आपकी वेबसाइट के अंदर एक स्लाइडर पुट हो चुका है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर कुछ और करते हैं। सही है?